गंगवा साहब का और उनके साथ आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। पंजाबी सभा बरवाला में श्री राम चौक के अंदर सभी सम्मानित व्यक्ति स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां बजाएगा एक बारी, तालियों से स्वागत अभिनंदन। जय जय श्री राम। को बनाए रखिएगा। अनुरोध, मान सम्मान करके आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। एक बार मेरी विनती, बार बार मंच की गरिमा को बना के रखिएगा। सभी के सम्मानित आइए, स्वागत अभिनंदन। वाह जी वाह। देखिए मेरी विनती मंच से, एक बार मंच बिल्कुल आप खाली कर दो। मान सम्मान हो गया, एक बार जिनका नाम लिया जाए वो आ जाएंगे। देखिए मंच की गरिमा को बना के रखिएगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती, हमारी बात का बुरा भी मत मानिएगा। जोरदार तालियों से स्वागत। आ जाइए आप, देखिए व्यवस्था बनाइएगा। एक मिनट रुक भैया, ढोल वाले भैया रुक जाइए। स्वागत हमारे भैया रामकेश बंसल जी और उनके साथ आए हुए प्रवीण सैनी जी। स्वागत अभिनंदन आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों का। ये भैया ये पीछे मंच के पीछे खड़े, इनको भी एक बार थोड़ा सा बिठा दो। आप बिठा दो। मेरी हाथ जोड़ के विनती, मंच की गरिमा को बनाए, क्योंकि फिर हम ऐसा प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे जैसा हम सोच रहे हैं। मेरी विनती, आप नीचे आ जाइए सभी। इधर आ जाइए बंसल साहब, इधर पास में आ जाइए। ये मेरे पत्रकार भाई पीछे भी, आप आगे आ जाओ प्लीज। एक चेयर दे दो। देखिए 2 मिनट का ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट। हमारे वाइस चेयरमैन ताराचंद जी नलवा, स्वागत अभिनंदन उनका भी। देखिए किसी का नाम रह जाए, किसी का नाम रह जाए तो मेरी ओर से और इस पंजाबी सभा की ओर से विनती है कि आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सभी का नाम ले पाना इस मंच से बहुत मुश्किल होता है। आइए 1 मिनट 2 मिनट। तरुण मेहता जी इधर आ जाओ। आप इधर आओ। चौक का क्या नाम रखा गया? श्री राम। सभी बोलिएगा एक बार, जय श्री राम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक ही नारा दिया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐसी छवि को देखते हुए आदरणीय रणबीर गंगवा जी को इस मंच से आज ऐसा समर्थन, ऐसा मान सम्मान दिया जाएगा कि ये आवाज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर गूंजेगी, पंजाबी सभा बरवाला की ओर से। आइए मैं कुछ नाम लूंगा, मेरी विनती रहेगी केवल वो मंच पे आएंगे और थोड़ा जल्दी आएंगे। अनिल संदूजा जी, पूर्व एमसी, सोनू चोपड़ा जी, प्रेम प्रकाश रखी जी, रमन मेहता जी, थोड़ा जल्दी आ जाइए। जिनका नाम बोल रहा हूं ये मंच खाली कर दो, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए।
सम्मानित व्यक्ति मान सम्मान करेंगे सभी मिलकर। थोड़ा स्पीड में आ जाइए। उसके बाद मैं विनती करूंगा, तैयार रहिएगा आप सभी। सौरभ कामरा जी, विकास चोपड़ा जी, नरेश मेहता जी, सुदल मदान जी, ये तैयार रहेंगे। इनके बाद मीठी मीठी तालियों से स्वागत, अभिनंदन। ये किसी हमारे बड़े बुजुर्ग का चश्मा तो ले लेना। सौरभ कामरा जी, विकास चोपड़ा जी, नरेश मेहता जी, सुदल मदान जी, विनती आ जाइए, थोड़ा जल्दी आते रहिए। उसके बाद मेरी विनती हमारे बड़े भैया मोनू संधूजा जी पूर्व पार्षद, पुनीत जावा जी पूर्व पार्षद, सुधांशु जावा जी, राहुल चोपड़ा जी बुका देके स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन। भैया जिन्होंने मान सम्मान कर लिया वो प्लीज मन से नीचे हो जाए। मोनू संधूजा जी पूर्व पार्षद, पुनीत जावा जी पूर्व पार्षद, सुधांशु जावा जी, राहुल चोपड़ा जी आ जाइए, आप भी आ जाइए। मान सम्मान सभी करेंगे। मेरी अनुरोध देखिए, जो बड़े प्यार से मान सम्मान कीजिएगा। देखिए समय है हमारे पास, आज हम विनती करेंगे हमारे गंगवा साहब से, हमें 10 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दें आप। आइए मोनू संधूजा जी, पुनीत जावा जी, चोपड़ा जी आ जाइए, राहुल चोपड़ा जी, सुधांशु जावा जी आइए। मान सम्मान जोरदार तालियां बजाते रहे साथ साथ, मीठी मीठी। वीरवान मेहता जी, मास्टर चंद्रराम जी, सोमू रहेजा जी, विनोद जावा जी, आप भी साथ आ जाइए। वीरवान मेहता जी, मास्टर चंद्रराम जी, सोमू रहेजा जी, विनोद जावा जी, जिनका नाम बोल रहा हूं थोड़ा जल्दी आ जाइए। उसके बाद मैं विनती करूं हमारे भैया बंटी वलेचा जी, परमिंदर मेहता जी, लक्ष्मण मदान जी, मदन लाल चावला जी से विनती आ जाइए। मदन लाल गिरधर जी, हेलो, मदन लाल गिरधर जी, पवन तनेजा जी, उनसे विनती आ जाइए। उसके बाद मेरी विनती भैया नवीन काटपाल जी, कमल आहूजा जी, दीपक चुग जी, सुमित सरदाना जी, मेरी आवाज सुनो, थोड़ा जल्दी आ जाइए। उन्हीं के साथ डॉक्टर देसराज जी असीजा, मास्टर केवल किशन जी आ रहे हैं, सुभाष वधवा जी पूर्व चेयरमैन, उनसे विनती आप साथ आ जाइए। आइए मदन लाल गिरधर जी, उनसे विनती आ जाइए। शुभम मदान जी, संजीव भाटिया जी, सुपर गिरधर जी, राजू जी आनंद, पप्पू जनरल स्टोर वाले, मनोज जी चुग, उनसे विनती वो भी आ जाइए। मनोहर लाल जावा जी, गुलशन मुंजाल जी, ओम प्रकाश मनचंदा जी, डॉक्टर राज जी बंदे, उनसे विनती आ जाइए। आप तालियां बजाते रहिए, देखिए स्वागत कीजिएगा, मान सम्मान सभी का। बरवाला की डिमांड है, बरवाला की डिमांड है। भैया मेरी विनती मन से थोड़ा जल्दी कीजिएगा। मान सम्मान जिनका नाम बोला है वो मान सम्मान करके अपने स्थान पर बैठ जाइएगा प्लीज। मंच की गरिमा को बनाई, देखिए भीड़ मत कीजिएगा। आज ये यहाँ से बरवाला शहर की एक आवाज आई है, 2 मिनट रुक जाइए नवीन जी, बोलो। नहीं जी अभी लिस्ट लंबी है, 2 मिनट का
आइए। आइए, मैं विनती करूंगा मोहित असीजा जी मती, अजय कथूरिया जी, पूजा वाच वाले, संजय काटपाल जी, आशु मुंजाल जी, इन चारों से विनती आप आ जाइए थोड़ा जल्दी। देखिए थोड़ा समय का भाव है मेरी भैया, विनती आपसे मंच को थोड़ा जल्दी खाली कीजिए। उसके बाद जो मैंने नाम बोले भैया, मोहित असीजा जी, अजय कथूरिया जी, संजय काटपाल जी, आशु मुंजाल जी, तालियां बजाते रहे मीठी मीठी तालियों से। इसके बाद मेरी विनती रहेगी आशीष मेहता जी, मनोज कथूरिया जी, तरुण मेहता जी, मान सम्मान करेंगे सभी। भैया रास्ता है, एक बार मंच की गरिमा को बनाइए, जोरदार ताली एक बार मान सम्मान करते हुए, जोरदार ताली से स्वागत। पीछे आ जाओ, पीछे साथ में आ जाओ। यही से ये तो आ गया सामने। हेलो, डॉक्टर अभिषेक जी, संजय सरदाना जी, साहिल तनेजा जी, अर्पित जावा जी, प्रदीप कपिल जी, सुनील मेहता जी, सन्नी मेहता जी, आ जाइए। जो आ गए हैं वो बताना, नाम बोल रहे हैं हम, जिन्होंने मान सम्मान कर लिया कृपया वो बैठ रहे अपने स्थान पर, जिनका नाम बोल रहे हैं नहीं किया हो तो कृपया आ जाइए। जावा जी, राजेंद्र मुंजाल जी, आ तो गए बंटी बलेचा जी। आज ही हमारे भैया बंटी वलेचा जी, आदरणीय वलेचा साहब आ जाइए, आप भी आ जाइए। आदित्य जावा जी थोड़ा पीछे आ जाइए। राजेंद्र मुंजाल जी, सचिन कथूरिया जी, साहिल आहूजा जी, अजय कथूरिया जी, गौरव कथूरिया जी, राजीव ठक्कर जी, सुनील मेहता जी, मेहता जी आ जाओ, मनोज चुग जी, तन्नू चावला जी, लक्ष्य खुराना जी, ये 3 नाम हो रहे हैं। मेरी विनती आ जाइए आप भी, ये नाम मदन चावला जी, आदरणीय हमारे बड़े बुजुर्ग मदन चावला जी, उनसे विनती। नवीन जी, मेहता जी आप ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। सुभाष मक्कड़ जी, हो गया भाई, हो गया। जीवन दास भूटानी जी, मास्टर धीरज अनुजा, सुभाष बजाज जी। कोई नहीं, समय है 5 मिनट, देखिए जल्दी मत कीजिए। मेरी विनती, जो अंदर बैठे हैं ये दुकान के बाहर आ जाइए, आज ही बाहर आ जाइए एक बार सभी। आप सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग, उनसे विनती, हाथ जोड़कर आप बाहर आ जाओ एक बार। आइए देखिए, आइए। अब लास्ट में विनती मेरी भैया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए छोटे भाई के लिए, तरुण मेहता जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं तरुण मेहता जी, मान सम्मान।
मैं तो ये साथ में जाऊंगा तो कोई बात नहीं। अरे आशु, एक विजय साइकिल का नाम और बोल दो। विजय साइकिल का नाम। विजय साइकिल जी, देखिए किसी का नाम रह जाए मैं फिर से चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं। देखो सबका नाम नहीं ले पा रहा मैं, यदि कोई रह गया तो आप बता दो, कोई बात नहीं। 5-10 मिनट का समय है हमारे पास और अभी आ जाओ, कोई बात नहीं। कोई रह गया तो आ जाइए, कोई बात नहीं। देखो सभी का नाम बोलना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट बोल नहीं पाएंगे, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरी विनती, यदि कोई आना चाहे मंच पर, कोई बात नहीं, मान सम्मान सबके लिए। हमारे लिए आप सभी सम्मानित हैं। सन्नी वासदेव जी, विजय साइकिल जी आ जाओ। मास्टर आत्म प्रकाश जी, मदन लाल चावला जी से विनती आ जाइए आप भी। मास्टर आत्म प्रकाश जी, वो कह दो और उसके बाद नहीं, तो पहले वो करना है। हाँ, पहले बोलना है, फिर इनकी स्पीच बनानी है। बैठे बैठे पटवा देंगे। मनोज रहेजा जी, रूहान चोपड़ा जी, सुभाष बजाज जी, बस 2 मिनट का समय लेंगे। चावला साहब 2 मिनट। आगे ऊपर जी, आगे आगे ऊपर आगे। आज बैठ जाओ एक बार, सभी सम्मानित व्यक्ति जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण कर लो। एक बार बैठ जाओ आप एक बार। ये बजा दो एक बार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह जी वाह, ये आवाज तो मुझे ऐसा लग रहा है गंगवा साहब के गंगवा तक भी नहीं पहुंच पाएगी, और हम ये आवाज माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती, जयकारा जोर से लगाओ। भारत माता की, वंदे वंदे। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यक्तियों का, सभी सम्मानित व्यक्तियों का, आए हुए मान सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, नौजवान साथी, बच्चों, सभी का श्री राम चौक के अंदर पंजाबी सभा बरवाला आपका स्वागत अभिनंदन करती है। गंगवा साहब का भी इस तरफ पंजाबी सभा बरवाला के अंदर श्री राम चौक में पहुंचने पर एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज का जो ये प्रोग्राम है आप सभी को पता है, टोनी गिरधर जी, देवेंद्र गिल जी, राजकुमार कक्कड़ जी, दीपक चुग जी, यदि ना आए तो कृपया ये आ जाए। इसके बाद इस मंच पर कोई नहीं आ रहा भैया, बस बहुत रह गया। बात तो आगे प्रोग्राम दूसरा है ना जी, पहले ही लेट चल रहे हैं 2-2.5 घंटे। आ जाओ जी, आ जाओ, थोड़े जल्दी आ जाओ। राजकुमार कक्कड़ जी, दीपक चुग जी, इनका पक्का काम होने लग रहा है। ये डॉक्टर साहब हमारे का बहुत बड़ा प्रोग्राम बाद में करते हैं। और आज जो ये प्रोग्राम है पंजाबी सभा बरवाला, मैं एक मिनट, हेलो, मैं आज इस मंच से
हमारे आदर मान सम्मान के योग्य आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी, जो इस पंजाबी सभा बरवाला में उपस्थित हुए हैं। इस चौक का नाम श्री राम चौक है। सबसे पहला तो बहुत अच्छा ये कार्य इस दुकानदार भाइयों ने, मेन बाजार के सभी साथियों ने मिलकर इस चौक का नाम श्री राम चौक रखा। और आज श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि आज आप इस चौक में मंच पर बैठे हो। और हम यही पंजाबी समाज जो ये सभा हमने बनाई है, आपसे गुजारिश करेंगे कि जो ये आवाज, जो ये समर्थन आज इस श्री राम चौक में होगा, वो पूरे हरियाणा में अलग से गूंजोगी। तालियां बजा दो एक बार। पूरे हरियाणा में आवाज पहुंचेगी कि चौक में जो समर्थन हुआ, ऐसा समर्थन पूरा हरियाणा प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। सोनू कादर जी, तरुण कक्कड़ जी, बंटी चुग जी, उनसे विनती वो भी आ जाए एक बार मंच पर। 2 बार नलवा गंगवा से विधायक भी रहे हैं, हल्का से जी, और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। एक बार तालियां बजा दो। और हम आशा करते हैं कि इस बरवाला विधानसभा से हम पूरी उम्मीद रखते हैं, पूरी आशा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं कि आप यहां से विधायक बनोगे और विधानसभा में मंत्री पद पर बैठोगे। ये भी हमें विश्वास है, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि हमें आपसे ऊपर वाली सरकार पर उससे भी ज्यादा भरोसा, क्योंकि जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और आप उनके ही नुमाइंदे हो। जो आप कहोगे वो करके दिखाओगे, ये हमें विश्वास है, ये हम दावे से कह सकते हैं। आज ये पंजाबी सभा बरवाला आपको समर्थन दे रहा है, आपका सहयोग, आपका प्यार हमेशा ऐसा बना रहेगा, ये हमें भी विश्वास है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका आने वाली 5 तारीख तक हम तन मन धन से आपका पूरा सहयोग करेंगे। अभिनंदन इनका भी इस समर्थन में हमारा सहयोग देने हमारे बीच में पहुंची है। ज्यादा समय न लेते हुए, समय आइए, मैं विनती करूंगा वो क्षण जो हम काफी 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, हमारे वाइस चेयरमैन ताराचंद नलवा जी, उनसे विनती एक बार मंच पर आ जाए। वाइस चेयरमैन ताराचंद नलवा जी, मेरे भाई रामकेश बंसल जी, पूर्व पार्षद, 1 मिनट के लिए वो भी अपना विचार रखेंगे। उनके साथ में भैया ताराचंद नलवा जी, उनसे विनती करूंगा 1 मिनट के लिए आप भी विचार रखिएगा। मान के योग मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, वह आज तमाम बरवाला शहर से पहुंचे सभी युवा साथी, आप सभी जो इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे माननीय मुख्य अतिथि और बरवाला विधानसभा से प्रत्याशी और 2 बार नलवा से विधायक रहे और मौजूदा समय में डिप्टी स्पीकर माननीय रणबीर गंगवा जी को समर्थन देने के लिए समस्त पंजाबी समाज से इकट्ठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी को चरण स्पर्श नमस्कार करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। वाह जी वाह, कम शब्दों में हमारे भैया रामकेश बंसल ने बहुत अच्छे विचार रखे। मैं फिर से एक बार विनती, आपसे प्रार्थना, किसी का नाम रह गया तो आप बुरा मत मानिएगा, मेरी हाथ जोड़कर विनती, क्योंकि गलती देखो, मैं भी आपका भाई, आपका बच्चा हूं, मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हो, क्योंकि कोई नाम नहीं बोल पाता तो बाद में मतलब कि आप ये मत सोचना कि हमारा नाम नहीं बोला है।
आइए एक बार फिर से मैं दिल की गहराइयों से पंजाबी सभा बरवाला की ओर से आदरणीय रणबीर गंगवा जी का स्वागत करता हूं और उनसे विनती करूंगा, आइए आपके विचार रखिएगा, आपका मार्गदर्शन। जोरदार तालियां पर। भारत माता की, भारत माता की। तेरे हाथ में देखना चावे बागडोर बरवाले वक्त सुधी हो रही सैवन पीर गंगवाले। सारे मिलके बोलो जिंदाबाद के नारे सबने बोलना है। रणबीर गंगवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज बरवाड़ा के इस श्री राम चौक के अंदर यहाँ उपस्थित पंजाबी सभा बरवाड़ा द्वारा आयोजित इस जनसभा के अंदर यहाँ उपस्थित सभी व्यापारी साथियों, पंजाबी सभा के सभी सदस्यगण, प्रधान जी और सभी कार्यकारिणी, क्योंकि नाम बोलूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में आप लोग हैं, इसलिए सभी यहाँ उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृ शक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं पंजाबी सभा बरवाड़ा का, तो जिन्होंने आज यहाँ बुला करके अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देने का काम किया है। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों के साथ मैं यहाँ के पंजाबी सभा का और व्यापारियों का धन्यवाद करूं। साथियों, विधानसभा का चुनाव है और इस विधानसभा के चुनाव के अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आप लोगों के बीच में भेजा है कमल का फूल दे करके, और पार्टी के नेताओं ने ये विश्वास जताते हुए कि गंगवा जी को नड़वा में भेजा था, वहां कमल का फूल खिलाने का काम किया और बरवाड़ा में कभी कमल का फूल खिला नहीं था, इसलिए यहाँ आप लोगों के बीच में भेजने का काम किया है। मैं धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा के मतदाताओं का और आज के इस प्रोग्राम के आयोजकों का कि जिन्होंने इतना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद देने का काम किया है। और निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से बरवाड़ा के अंदर कमल खिलना तय है। मैं लगातार नड़वा से जीतता रहा हूं, लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और आज पंजाबी सभा का प्रोग्राम है। मेरा जन्म गंगवा में जरूर हुआ है, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र या मेरा बचपन जो बीता है
वो पंजाबियों के अंदर ही बीता है, क्योंकि मेरा पहली क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक जो मेरी पढ़ाई हुई वो पटेल नगर के अंदर हुई। और आप सारे जानते हैं, रिश्तेदारियां भी है, जानकारी भी है, और बहुत से साथी पटेल नगर से आपके बीच में वो खड़े हो पीछे खड़े, और पिंकी खन्ना जी खड़े हैं, राजकुमार बदान जी खड़े हैं, और दर्शी मेहता, दर्शी हम प्यार में बचपन का नाम है, नाम नरेश मेहता है, तो मेहता नरेश मेहता जी खड़े हैं। ये राजकुमार बदान जी, नरेश मेहता जी तो मेरे क्लास फेलो है, पिंकी जी मेरे सीनियर है स्कूल के। तो मेरा बचपन वहीं बीता है, और मेरा बचपन से इस समाज के साथ नाता रहा है। ये समाज ईमानदार, मेहनतकश और व्यापारी वर्ग के लोग ज्यादा इसके अंदर हैं, और जिसको ईमानदारी के साथ साथ किसी को परेशान ना करने वाले, अपना करके खाने वाले, और अपने मेहनत और ईमानदारी से जिस तरीके से पार्टीशन के बाद में वहां से आने के बाद अपनी कड़ी मेहनत से अपना मुकाम बनाने का काम किया है। और हमारे जो बुजुर्ग जो वहां से आए थे, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा मेरा बचपन बीता है, तो सारी कहानियां भी वो बताते रहते थे, और वहां से आने के बाद में जिस तरीके से यहाँ सेटअप बना करके जिस कड़ी मेहनत के साथ, मैं समझता हूं कि अगर और कोई समाज आपके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता। बहुत ईमानदारी के साथ अपने कार्य करने वाले लोग हैं। मुझे अब याद आता है कि जब मैंने चुनाव लड़ने की शुरुआत की, तो कम्युनिटी सेंटर है हमारे वहाँ पटेल नगर के अंदर, मैंने वहां जाकर के अपने, क्योंकि कोई कुछ 1-2 क्लास आगे 1-2 क्लास पीछे वाले कुछ हमारे टीचर्स, उनको बुला करके कहा कि आप लोग को तो मैं चुनाव लड़ूं। तो सबने एक ही बात कही, आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। और पटेल नगर से ऐसी हवा चलाई कि पूरे हलके के अंदर गई, और मैंने चुनाव भी कोई साधारण व्यक्तियों के सामने नहीं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के अंदर गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे, ऐसे लोगों के सामने चुनाव लड़ा। और मैं एक साधारण घर से अगर चुनाव जीता, तो जैसे मैंने पहले कहा, जो मेरे साथी मित्र पटेल नगर से जो आवाज उठाने का काम किया, उसी के कारण मैं जीता। और आज वही प्यार, वही आशीर्वाद आपने श्री राम चौक के अंदर बुला करके देने का काम किया है। निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि इसकी आवाज पूरे हलके के अंदर जा रही है। और शहर से तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, पहले भी विलगेट क्षेत्र से भी जीतती रही है, लेकिन कहीं न कहीं गांवों के अंदर कमजोर रह जाती थी और शहर की मेहनत खराब हो जाती थी। लेकिन आपको खुशी होगी ये बात सुन करके, और आप व्यापारी साथी, आपका सबसे बातचीत भी होती रहती होगी गांव के लोगों से। आज ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें हम चुनाव ना जीत रहे हों। तमाम गांवों के अंदर एक बहुत अच्छी लहर बनी हुई है, और आपने उस लहर को और ज्यादा गति देने का काम आज निश्चित तौर पर किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहां से चुनाव जीतेंगे। एक बात आपसे जरूर कहूंगा, पटेल नगर के मेरे साथी गवाह है इस बात के, पटेल नगर के अंदर कभी मैं वोट नहीं मांगता। मैं केवल है कि उनसे गुजारिश करता हूं कि वोट आप पोल जरूर कर देना,
मुझे पता पोल करेंगे वो सारे मुझे देंगे, क्योंकि मेरे को अपना भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं। आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि शहरी क्षेत्र है, आप वोट पोल ज्यादा से ज्यादा करने का काम जरूर करें, और आप ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं, जब से मैं बरवाड़ा के अंदर आया हूं, मैं एक एक गली के अंदर, एक एक मोहल्ले के अंदर जाकर के आया हूं। बरवाड़ा के अंदर विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो अनअप्रूव्ड का मामला हो, चाहे वो मालिकाना हक दिलाने की बात हो, चाहे जल भराव की दिक्कत परेशानी हो, चाहे सीवरेज की दिक्कत है, और चाहे पानी पीने के पानी की भी कई जगह पर दिक्कत और परेशानियां हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों के बीच में रह करके इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करवा करके बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। और सारे के सारे व्यापारी साथी हैं, हमेशा आपके साथ खड़ा रह करके। व्यापारी कुछ नहीं मांगता, व्यापारी एक ही बात चाहता है कि हमारे व्यापार के अंदर कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कत परेशानी हमें ना आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये नुमाइंदा आपके बीच में रह करके व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा रह करके आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे अधिकारियों की बात हो, और चाहे और किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी हो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को काउंटिंग होगी, और 8 तारीख के बाद में जब इसी चौक के अंदर मैं आऊंगा आपका धन्यवाद करने के लिए, तो तमाम अधिकारियों को साथ लेकर के आऊंगा और आप लोगों से पूछने का काम करूंगा कि बताइए दिक्कत परेशानी समस्याएं क्या है। बताने का काम आपका होगा, करवाने का काम मेरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज जिस तरीके से राजनीतिक हालात है, आज आप लोगों ने जो फैसला लिया बहुत ही अच्छा सोच करके समझ करके फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरीके के हालात आज देश के प्रदेश के हैं, इस हालात में राष्ट्रहित के लिए ये जरूरी है कि जो पार्टी राष्ट्रहित की है उसके साथ हम खड़े होकर के हम अपने हित के साथ साथ प्रदेश का और राष्ट्र का हित भी हम देखने का काम करें। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, राष्ट्र का गौरव विश्व पटल पे बढ़ाने का काम किया है, और चाहे पुरानी जो समस्याएं थी उनको समाप्त करने का काम किया है। धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, इस तरीके के जो पुराने पेंडिंग कार्य थे उनको करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी किस तरीके का मैनिफेस्टो J&K के अंदर बना करके उन्होंने ये कहा है कि हम धारा 370 को दोबारा लागू करने का बात करेंगे। कितनी शर्म की बात है। ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को सबक सिखाना होगा जो हमारे देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित ना होकर के अपनी वोट बैंक की खातिर कितने नीचे स्तर तक जा सकते हैं। हमारे देश के जागरूक मतदाताओं को इस बात का फैसला लेकर के ऐसी पार्टियों का सबक सिखाना चाहिए, और आप लोगों ने ऐसा फैसला लेने का काम किया है, इसलिए मैं आप सबको सलाम करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि व्यापारी साथी हैं सारे, काफ़ी समय से आप लोग बैठे हुए हैं, मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद भी करूंगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन 10 सालों में
जो बदलाव करने का काम किया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस बात की शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाने का काम नायब सैनी जी अब कर रहे हैं। बहुत कोई आसान फैसले नहीं थे ये। मेरिट के आधार पर नौकरियां देना, युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करना कि जो पढ़ेगा वो मेरिट के आधार पर नौकरी लग पाएगा, ये बहुत कठिन कार्य था। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस तरीके के फैसले लेकर के और एक ट्रांसपेरेंसी के आधार पर राज चलाने का काम किया। और नायब सैनी जी ने तो हर वर्ग के लिए बहुत से न केवल घोषणाएं करने का काम किया है, बल्कि इनको लागू करने का काम किया है। मैं उन बातों पे चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए केवल मैं आप सबका एक बार फिर से हमारी पंजाबी सभा बरवाड़ा का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बरवाड़ा हल्के से बैठे हुए सभी छत्तीस बिरादरी के साथियों का और सभी व्यापारी साथियों का, जिन्होंने आज यहां बुला करके जिस गर्मजोशी से स्वागत करने का काम किया, फूलमालाओं से सर पे सम्मान सूचक पगड़ी रख करके स्वागत किया, इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस विश्वास से आपने इतना बड़ा सम्मान दिया है, आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। और बरवाड़ा पंजाबी सभा द्वारा, बरवाड़ा व्यापारियों द्वारा दी गई इस पगड़ी का हमेशा मान रखने का काम करूंगा। आपकी द्वारा दी गई पगड़ी पे कभी भी कोई दाग नहीं लगने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपके जहां भी हमारे व्यापारियों की सुरक्षा की बात होगी, आपके सम्मान की बात होगी, आपका भाई, आपका बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा रह करके आपकी पैरवी करने का काम करेगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार फिर से सभी व्यापारी साथियों का, पंजाबी सभा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी विश्वास के साथ कि आपके बीच में रह करके हमेशा आपकी सेवा करने का कार्य करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाबी सभा। भारत माता की 2 मिनट रुक भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये हमारी ओर से, श्री राम चौक की ओर से और पंजाबी सभा की ओर से आपको समर्थन है जी। तालियां बजा दो एक बार जोरदार। किसी भी तरह की कोई गलती हुई हो तो पंजाबी सभा को और अपने छोटे भाई को क्षमा करें। एक सूचना और ध्यान रखिएगा, भैया ढोल वाले रुक जाइए एक बारी, ढोल वाले भैया 1 मिनट रुक जाइए आप। भैया ढोल वाले एक बार बंद कर दो। आने वाली 28 तारीख को सभी ध्यान रखिएगा, आने वाली 28 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी हिसार पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियां एक बारी। आज सभी पहुंचिए, सभी को निमंत्रण है आने वाली 28 तारीख को।